हेलो एवरीवन। आज क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा चैप्टर का पीछे के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज पे जो बेस है। तो जर्नल एंट्री का एक बेसिक वीडियो जिसके अंदर सारा मैंने कंसेप्ट आपको ऑलरेडी अपलोड करके दे रखा है, तो आप पहले उसे देखेंगे, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। जर्नल एंट्री के कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स मैंने रेफरेंस के लिए फिर से यहां पर लिख दिए हैं। इन्हीं रूल्स को अप्लाई करके हम जर्नल एंट्रीज को करने वाले हैं। ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज को करने का रूल क्या है कि असेट अगर इंक्रीज होती है, ऊपर का एरो बना रखा मतलब इंक्रीज होती है तो आप डेबिट करोगे, और डिक्रीज होती है तो आप क्रेडिट करोगे। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो आप क्रेडिट करोगे, और डिक्रीज होती है तो आप डेबिट करोगे। कैपिटल का फंडा बिल्कुल लायबिलिटी जैसा ही होता है, क्योंकि कैपिटल भी एक इंटरनल लायबिलिटी होती है। तो कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होती है तो डेबिट करेंगे। एक्सपेंस और लॉस डेबिट होंगे, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स हमेशा क्रेडिट होंगे। ठीक है, ये इसका रूल रहेगा, और इस रूल के हिसाब से हम क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 11 मार्क कर दिया है। ये जर्नल एंट्री करने का फॉर्मेट है, इसमें 5 कॉलम्स होंगे। पहला डेट का, अगर क्वेश्चन में डेट नहीं लिख रखी तो आप सीरियल नंबर भी ले सकते हो, सीरियल नंबर। पार्टिकुलर्स का कॉलम, फिर लेजर फोलियो, मतलब ये जो अभी आप एंट्री करोगे ये लेजर्स में कौन से पेज नंबर पे डिस्प्ले होगी वो लेजर फोलियो में आप लिख सकते हो। अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, एक डेबिट का कॉलम होगा और एक क्रेडिट का कॉलम होगा। ये आपका फंडा रहेगा। ठीक है। अब इसको अपन देखते हैं, इसको समझते हैं कैसे अपने को करना है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। हिमांशु की बुक्स में आपको ये कुछ ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री को पास करना है। पहला ट्रांजैक्शन जो कि कब दिया है, दिसंबर 1 को, तो दिसंबर 1 17 को ये ट्रांजैक्शन दिया है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹75,000। बिजनेस स्टार्ट किया और कैश इंट्रोड्यूस किया वहां पर 75,000 का। तो यहां पर 2 अकाउंट इफेक्ट करेंगे। एक, बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश आया तो कैश अकाउंट इफेक्ट करेगा, और जो बिजनेस स्टार्ट करते जो पैसा लगाते उसको बोलते कैपिटल, तो दूसरा कैपिटल अकाउंट इफेक्ट करेगा। तो कैश और कैपिटल दोनों इफेक्ट करेंगे। अब समझना यह है कि कैश अकाउंट जो है वो असेट्स होती है। कैश जो है एक असेट होती है, एक संपत्ति होती है, और बिजनेस में पैसा आएगा, कैश आएगा तो इंक्रीज होगा कैश, यानी असेट इंक्रीज होगी। तो असेट अगर इंक्रीज होती है तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो यहां पर आपको कैश अकाउंट को डेबिट कर देना है। तो कैश अकाउंट हमने यहां पर डेबिट कर दिया। ठीक है। कैपिटल, दूसरा अकाउंट इफेक्ट कौन सा हो रहा है, कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो आप क्या करोगे, कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे। तो यहां पर आप लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और इधर आपका अमाउंट लिख देना है, तो अमाउंट है 75,000, तो इधर मैंने डेबिट में भी 75,000 का अमाउंट ले लिया और क्रेडिट में भी 75,000 का अमाउंट ले लिया। डेबिट और क्रेडिट आपका इक्वल हो जाना चाहिए। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन में जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट होगा, और अगर ये इक्वल अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट होगा तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली बनेंगे। ठीक है, ये डबल एंट्री सिस्टम है। तो हमने जितना डेबिट किया उतना ही हमने क्रेडिट कर दिया, और यहां पर हम इसके नीचे नरेशन नोट कर देंगे। यहां पर हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दी गई है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। ठीक है, ये हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन को कर दिया है। दूसरा ट्रांजैक्शन ये हुआ दिसंबर 7 को, तो यहां पर हम लिखेंगे दिसंबर 07। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। गुड्स परचेज किए हैं कैश में 10,000 रुपए के। ठीक है, गुड्स परचेज किए हैं तो क्या होगी एंट्री, परचेज अकाउंट एक इफेक्ट होगा और एक कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। परचेज किया है तो परचेज डेबिट होता है, परचेज एक्सपेंस है, परचेज को डेबिट करना है। तो यहां पर हमने लिया परचेज अकाउंट डेबिट टू। सेकेंड अकाउंट इफेक्ट होगा कैश अकाउंट। जब परचेज करोगे तो कैश बिजनेस से जाएगा, यानी कैश बिजनेस से कम हो जाएगा। कैश एक असेट होती है, और असेट अगर कम होगी तो आप क्रेडिट करोगे। तो यहां पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, और ये अमाउंट हो जाएगा आपका 10,000 रुपए। तो आप यहां पर ले लोगे 10,000, और इधर भी आप ले लोगे 10,000।
यहां आप लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, ये दूसरी एंट्री हो गया। थर्ड एंट्री, सोल्ड गुड्स टू स्वाति। स्वाति को गुड्स सोल्ड किए हैं 5,000 रुपए के। स्वाति को कितना गुड्स सोल्ड किया है? 5,000 रुपीज का। तो अब यहां पर आप लिखोगे दिसंबर 09 में स्वाति को गुड्स सोल्ड किए। तो यहां पर दो अकाउंट डिफेक्ट होंगे, एक स्वाति का अकाउंट और दूसरा सेल्स का अकाउंट। ठीक है, स्वाति को गुड्स बेचा है तो स्वाति हमारे लिए डेटर्स हो जाएगी, सन्ड्री डेटर्स हो जाएगी। और डेटर्स जो है हमारे लिए एक असेट होती है, करंट असेट्स होती है। तो मतलब आपने जिसको माल बेचा, अब आपको उससे पैसा लेना बाकी है, तो वो आपके लिए एक संपत्ति है, एक असेट है। और असेट आपकी इंक्रीज हो रही है तो क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। तो यहां पर आप स्वाति के अकाउंट को डेबिट करोगे। स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगला अकाउंट कौन सा है आपका? सेल्स अकाउंट है। तो सेल्स आपकी क्या हो रही है? सेल्स एक तरह से इनकम है, इनकम होती है तो क्रेडिट करना है, तो यहां पर अपन सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और इसका अमाउंट हो जाएगा आपका 5,000। तो आप यहां ले लोगे 5,000 और इधर भी ले लोगे आप 5,000। यहां लिख दोगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू स्वाति। ठीक है, ये आपकी थर्ड एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। दिसंबर 12 को फर्नीचर परचेस किया है 3,000 रुपीज का। दिसंबर 12 यहां पर लेंगे हम दिसंबर 12। फर्नीचर परचेस फॉर कैश। कैश में फर्नीचर परचेस किया है 3,000 रुपए का। तो यहां पर दो अकाउंट डिफेक्ट करेंगे, एक फर्नीचर का अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। अगर आप गुड्स को परचेस करते हो तो आपको परचेज अकाउंट में ले जाना है, लेकिन अगर आप असेट परचेज करते हो तो असेट का अकाउंट ही आपको लेना है। यहां पर आपने फर्नीचर परचेज किया है, ना कि गुड्स परचेज किया। यहां लाइन में कहीं नहीं लिखा है कि गुड्स परचेज किया है। अगर आपने गुड्स परचेज किया होता तो आप परचेज अकाउंट में ले जाते, लेकिन यहां पर क्या लिख दिया? फर्नीचर परचेज किया है, तो आपको फर्नीचर अकाउंट में ही ले जाना होगा। ठीक है, तो पहला अकाउंट इफेक्ट करेगा फर्नीचर का अकाउंट और दूसरा अकाउंट इफेक्ट करेगा कैश का अकाउंट। अब सबसे पहले बात करते हैं फर्नीचर अकाउंट की। फर्नीचर एक असेट है और फर्नीचर बिजनेस में आया तो असेट बढ़ी तो आप डेबिट करोगे। तो यहां पर हम ले लेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। दूसरा अकाउंट कैश इफेक्ट करेगा। कैश भी एक असेट है, फर्नीचर परचेस किया तो कैश दिया, कैश कम हुआ, कैश डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट कर दोगे। तो यहां पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3,000 का। तो आप यहां ले लोगे 3,000 और इधर क्रेडिट में भी ले लोगे 3,000। यहां लिखोगे बीइंग फर्नीचर परचेस्ड। ठीक, ये आपकी फोर्थ एंट्री। नेक्स्ट एंट्री, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट ₹4,000। स्वाति से 4,000 रुपए रिसीव कर लिए और पूरा सेटलमेंट हो गया। अब आपको ये देखना है कि स्वाति से कितना पैसा लेना था। तो स्वाति से आपको 5,000 रुपीज लेना था और उससे सिर्फ 4,000 आया और बोल दिया गया कि फुल सेटलमेंट हो गया। मतलब 5,000 के बदले आपको सिर्फ 4,000 आया, बाकी का फुल सेटलमेंट हो गया। मतलब बाकी का आपने उसे डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो डिफरेंस आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो अब इसको अपन एंट्री को करते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं एक बार। आप वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लोगे अपनी कॉपी के अंदर, उसके बाद अपन आगे चलते हैं इसको। ठीक है, तो मैं अब वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लेना, मैं इसको रब कर रहा हूं। चलिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है दिसंबर 18 को ये ट्रांजेक्शन हुआ है। तो यहां पर अपन लिखेंगे दिसंबर 18।
अब यहां पर आपको 3 अकाउंट इफेक्ट करेंगे, एक तो कैश आया तो कैश का अकाउंट, एक डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट का अकाउंट, और तीसरा स्वाति से पैसा मिला है तो स्वाति का अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं कैश अकाउंट की। कैश आया तो असेट आई, यानी असेट बढ़ी तो डेबिट करेंगे, तो हमने यहां पर क्या कर दिया, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, कैश कितने से आया, 4000 से आया तो 4000 से कैश को डेबिट कर दिया। टोटल स्वाति से पेमेंट लेना था 5000, जिसमें से आया 4000 और फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब 1000 डिस्काउंट हो गया। यहां पर आपने डिस्काउंट दिया है ना, तो डिस्काउंट आपने अलाउ किया है, तो डिस्काउंट देते हैं, वो एक एक्सपेंस होता है, एक खर्चा होता है, खर्चे क्या होते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहां पर हम ले लेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये 1000 का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो 2 चीजें डेबिट हो गई। फिर स्वाति का अकाउंट, तीसरा अकाउंट इफेक्ट कौन सा कर रहा है, स्वाति का अकाउंट इफेक्ट कर रहा है। तो यहां पर स्वाति जो है वो आपके लिए डेटर थी, एक डेटर्स असेट्स होता है। अब उससे पैसा आ गया तो वो असेट आपकी खत्म हो गई, असेट जब खत्म हो गई, कम हो गई, तो वो क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे टू स्वाति अकाउंट, टू स्वाति अकाउंट। ठीक है, ये पूरा आ जाएगा 5000 से। ठीक है, तो देखो डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, तो यहां पर 2 चीजें डेबिट में आ गई, 4 और 1 टोटल 5 हो गया, और इधर भी 5 हो गया, तो ये आपका डबल एंट्री सिस्टम फॉलो हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर आप लिखोगे being cash received from Swati in full settlement। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि फुल सेटलमेंट में 4000 रिसीव हुआ है, मतलब बचा हुआ 1000 डिस्काउंट दे दिया है आपने। ठीक, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर दिसंबर 25 को ये ट्रांजैक्शन हुआ है, तो दिसंबर 25 हम यहां लेंगे। पेड रेंट, रेंट चुकाया 1000 रुपए का, रेंट पे किया है 1000 रुपीज का। तो यहां पर 2 अकाउंट इफेक्ट करेंगे, एक रेंट का अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। रेंट जो है, किराया जो है, वो एक्सपेंस है, खर्चा है, एक्सपेंस है, तो ये डेबिट होगा। तो यहां पर हम ले लेंगे रेंट अकाउंट को डेबिट। ठीक है, 1000 से, और कैश पेमेंट कर दिया तो कैश कम हुआ, तो कैश असेट थी, कम हो गया, क्रेडिट कर लेंगे, तो टू कैश अकाउंट, ये भी ले लिया आपने 1000। ठीक है, यहां आप लिख दोगे नरेशन में बीइंग रेंट पेड। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 30 को सैलरी पेड करी है 1500 रुपए, 1500 की सैलरी पे करी है 30 तारीख को। तो सैलरी जो है, यहां पर 2 अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, एक सैलरी का अकाउंट और एक कैश का अकाउंट। सैलरी अगेन क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है, तो सैलरी डेबिट होगा। तो यहां पर हमने ले लिया सैलरी अकाउंट को डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट 1500, 1500। और दूसरा अकाउंट इफेक्ट कर रहा है कैश का, सैलरी का पेमेंट किया तो कैश कम हो गया, कैश क्या है, असेट कम हो गई, तो क्रेडिट कर लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये आ जाएगा 1500। यहां पर लिखोगे बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया है। हमारा जो एनसीईआरटी की बुक है आरबीएससी मीडियम के अंदर, तो उसको हमने ये सॉल्व किया है। रूल्स जो है जर्नल एंट्री के, वो सब में सेम होते हैं, चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएससी हो। पर ये हमने जो रेफर किया है, ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये एनसीईआरटी की जो बुक चलती है उसका हमने क्वेश्चन नंबर 11 जो है अनसोल्व्ड वाला, वो हमने सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।